प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 22 नवंबर दिन मंगलवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है गिनती की पुस्तक उसका 24 अध्याय 7 पद। वचन कहता है, और उसके डोलों से जल उमड़ा करेगा और उसका बीज बहुतेरे जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा आगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। बिलाम जो इसराइलियों को श्राप देने के लिए बुलाया गया था, वो परमेश्वर के आत्मा से भर गया और अपने कार्य से अनभिज्ञ होकर इसराइलियों को आशीष देने लगा। गिनती के 24वें अध्याय में परमेश्वर की संतान के बारे में उसकी सारी भविष्यवाणियों का कथन हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के प्रिय संतान जो कि डालियों से जल बहेगा और उनका बीज बहुत जल से होगा, ये एक प्रकार की भविष्यवाणी जो बिलाम ने इसराइलियों के लिए कहा था। जब इसराइली प्रतिज्ञा की वे देश में गए तब उनका मार्ग जंगल में था, बिना पानी के, आसपास कोई वृक्षारोपण नहीं था क्योंकि भूमि शुष्क और मरी हुई थी। जब वे जंगल में थे तब भी यहोवा ने उनसे कहा कि उनकी डालियां से जल बहेगा। इस तरह के बयान के पीछे रहस्य यह है कि परमेश्वर अपने लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर के लोग आज पूरी दुनिया के लिए आशीष का स्रोत है। जब पवित्र आत्मा की नदी आप में बहती है तो उसकी आत्मा के फल आप में काम करने लगते हैं और यहोवा आप में दूसरों का भला करने की प्रबल इच्छा रखता है। प्रभु आपके माध्यम से बीमारों और पीड़ितों को स्वस्थ और चंगाई प्रदान करते हैं। जिस दिन सामरी स्त्री यीशु से मिली उस दिन उसके हृदय में जीवन का जल का सोता स्थापित हुआ और उस सोते के द्वारा वह अपने नगर में बहुत से लोगों को यीशु के पास ले जाने में समर्थ हुई। वह स्त्री नगर में आई और कहने लगी कि आओ एक मनुष्य को देखो जिसने मुझे वह सब कुछ बता दिया जो मैंने अभी तक किया है। क्या यह मसीह हो सकता है? और उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के वचन में विश्वास किया, उसकी गवाही पर विश्वास किया और वह वास्तव में आशीष के स्रोत बन गई। आज के वचन का जो दूसरा भाग है उसमें लिखा है, और उसका बीज बहुत जल पे रहेगा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह आते हैं और उनका वचन हमारे जीवन में बीज के रूप धर के हमारे जीवन में वास करता है। जब उस बीज में पानी में बोएंगे तो उसका प्रतिफल हमें नियत समय पे देखने को मिलता है। पानी में बोया गया बीज पानी के साथ बहेगा और उपजाऊ खेतों में बन जाएगा। बोने वाले के दृष्टांत में प्रभु परमेश्वर के वचन की तुलना भी बीज से की गई है। एक बीज पर विचार करें, आकार में चाहे वो कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर उसको भरपूर जलवायु और पानी मिले तो वह एक वृक्ष का रूप धारण कर सकती है। तो प्रभु में प्रिय लोगों, हमारे भी जीवन प्रभु यीशु मसीह की आशीषों के बीज से भरा हुआ है। आइए हम भी फलदायी वृक्ष के रूप में विकसित हों और अपने जीवन को दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएं। आज के मनन के लिए भजन संहिता की पुस्तक उसका 125 अध्याय 5 पद। परंतु जो मूढ़ कर टेढ़े मार्ग से चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा, इसराइल को शांति मिले। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहेजकेल की पुस्तक उसका 18 और 19 अध्याय, संध्या के समय याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।